नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। आज हम आपको एक ऐसे किसान की कहानी बताएंगे जिन्होंने अपने खेत में एक ऐसा कारनामा किया है जिसे देखकर लोग अचंभित हैं। यूपी के शाहजहांपुर के किसान हरीश शरण वाजपेयी ने एक गोभी के पौधे में 6 गोभी के फूल लगाए हैं, जिसे देख वहाँ के सभी लोग अचंभित हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर ये फूल गोभी चर्चा का विषय बनी हुई है और वैज्ञानिक भी इस फूल गोभी को देखकर अचंभित हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। इसीलिए वैज्ञानिकों ने शोध करने के लिए यहाँ एक टीम गठित की है। इस समय आप जिस वाहन को देख रहे हैं वो कोई चांद पर चलने वाला मून रोवर नहीं, बल्कि महिंद्रा का एक ट्रैक्टर है। असल में इस ट्रैक्टर को पिन इन्फीडिना ने बनाया है, जो महिंद्रा के मालिकाना हक वाली कंपनी है। इस ट्रैक्टर का नाम स्ट्रेडल है और ये एक कॉन्सेप्ट ट्रैक्टर है जिसे वाइनयार्ड के लिए तैयार किया गया है। यूपी के कौशाम्बी जिले में पशु प्रेमी की यादगार तस्वीर देखने को मिली, जो लोगों के लिए एक किस्सा बन गया है। यहाँ एक बकरे की मौत के बाद जहाँ परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई, वहीं मृत बकरे के मालिक ने बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार भी किया। शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य के जयकारे भी लगे। इसके अलावा बकरे की मृत आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण भोज का भी आयोजन किया गया। पशु प्रेम की इस कहानी को सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित है। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कई राज्यों की ओर से किसानों को कर्ज माफी योजना के तहत ब्याज और पेनल्टी में राहत दी जाती है। इसी क्रम में हरियाणा के प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक समिति झज्जर द्वारा अतिदेय ऋण वाले किसानों के लिए ऋण मुक्ति की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब किसान 31 दिसंबर तक पूरा मूलधन अदा करने पर 30 सितंबर 2020 के अतिदेय ब्याज में जुर्माना राशि माफी की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार राशन कार्ड धारकों को गेहूं और चावल के साथ फ्री में रिफाइंड चना और नमक भी दिया जाएगा, जो कि पैकिंग में होगा। पैकिंग की खास बात यह है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो छपी है। बता दें, दिसंबर के पहले चरण के राशन कार्ड वितरण में ही सूबे के करीब 3 करोड़ 60 लाख राशन कार्ड धारकों को कोटेदारों के यहाँ से लाभ दिया जाएगा। किसानों की आय दोगुनी और खेत में लागत कम करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार संकल्पित है। इसके मद्देनजर बिहार में कृषि विज्ञान केंद्र नरकटियागंज द्वारा किसानों के हित में अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जलवायु अनुकूल कार्यक्रम के तहत शून्य जुताई विधि को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें अवगत कराया जा रहा है कि जीरो टिलेज यंत्र द्वारा गेहूं समेत रबी फसलों की बुआई काफी आसान है। यूपी में किसानों की स्थिति को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यूपी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार भी अब किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करेगी। इसकी शुरुआत इसी वित्तीय वर्ष से की जा रही है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश के हर विकास खंड में 2-2 FPO गठित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर प्रजनन बीज उत्पादन के प्रमुख वैज्ञानिक RS शुक्ला ने किसानों को दिसंबर महीने में गेहूं की बुवाई करने के लिए किस्म HD 2864 का इस्तेमाल करने की सलाह दी है, जो सिर्फ 100 दिन में ही पककर तैयार हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का दौरा किया, जहां राष्ट्र को 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले अलग अलग प्रोजेक्ट समर्पित किए। पीएम मोदी ने जिन प्रोजेक्ट को राष्ट्र के नाम समर्पित किया, उनमें गोरखपुर खाद कारखाना भी शामिल है, जिसकी आधारशिला उन्होंने खुद जुलाई 2016 में रखी थी। पीएम ने कहा कि पिछले 30 सालों से बंद पड़े इस कारखाने को 8,600 करोड़ रुपए की राशि से दोबारा शुरू किया गया है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।